बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। PI Math 212 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 रूल 1 के अकॉर्डिंग है और इंटेग्रल cos की 4x डॉट साइन x ये हमारा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है का प्रोसीजर मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, लेकिन ये आपको बता दूं कि रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होना है और इसमें अभी तक हम सब्स्टिट्यूट मेथड पे नहीं आए। यहाँ पर मैं आपको इस को फार्मूला के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूँगा कि एक्चुअली होता क्या है कि हम पीछे भी जितने क्वेश्चंस कर चुके हैं वहाँ पर आपको रूल 1 के बारे में अभी मालूम नहीं है ना, कि उसमें रूल 1 ही तकरीबन लग रहा होता है। रूल 1 ऐसा होता है कि आपके पास इंटेग्रल के अंदर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स हो। जब हम इसकी इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इंटेग्रल के एफ ऑफ एक्स के साथ अगर इसका एफ ऑफ प्राइम डेरिवेटिव आ जाए तो हम ऐसे केस में इस एफ ऑफ एक्स की जो पावर होती है, मतलब इसके ऊपर कोई पावर भी तो होगी ना, यहाँ पर एन होगी लेट्स सपोज, तो हम इसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और इसी पावर को डिवाइड करके और प्लस सी लगाते हैं। ये रूल होता है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 भी इसी तरह का ही है, बट ये कि वो नेचुरल लॉग में पावर में नहीं आएगा। रूल नंबर 1 हम यूज कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग में अगर आपको कहूँ, सबसे पहले आप लेट कर लें क्वेश्चन को इंटेग्रल cos की 4x डॉट साइन x, ठीक है, डॉट डी एक्स। सिंपल कर दूंगा आपको ये क्वेश्चन कि जैसे मैंने बताया कि अगर पावर बन जाएगी ना, पहले ऐसे पावर बना लें कि इंटेग्रल cos x की पावर है 4, ठीक है, और इनटू आपके पास है यहाँ पर साइन x, ये दूसरी वैल्यू है, और डॉट डी एक्स। चेक कीजिएगा यहाँ पर बेस का डेरिवेटिव, तो बेस आपके पास cos x है, तो आप इस तरह लिख दें चाहे आप रूल को समझने के लिए कि इसको एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है cos x, तो ज़रा इसका एफ प्राइम एक्स निकाल के देखें, ठीक है। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पर माइनस में होता है आपका साइन x, ठीक है। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चली कि आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे माइनस की कमी है, ठीक है, तो आपने माइनस बाहर भी लगा देना है और cos x की पावर 4 लिख ले और यहाँ माइनस में आपने साइन x लिख दिया और डॉट डी एक्स। आपको बात समझ लग रही है? ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसकी बेस का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब माइनस तो वैसे ही रहेगा, आपने cos x की पावर में एक ऐड किया, वही सारी पावर आपने डिवाइड की और प्लस सी लगा दिया, ठीक हो गया। ये रूल फॉलो कर रहे हैं हम। लेकिन आपको याद होगा कि मैं आपसे जो काम नहीं करवा रहा होता कि मैं कहता हूँ cos यानी कि बेस का आप डेरिवेटिव निकाल लें, तो आपको पता चलता है ये माइनस में साइन एक्स है, फिर इस चीज़ को आप लेकर, जो कि आगे एक्स का भी डेरिवेटिव 1 हो गया, फिर इस वैल्यू को लेकर आप यहाँ पुट कर रहे होते हैं, ऐसे ही है ना, ये नीचे वाले स्टेप में हमने पुट की है बल्कि, ठीक है। तो ये वही वैल्यूज ही हैं, लेकिन असल में ये रूल नंबर 1 होता है। होता क्या है, पहले एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है, उसके साथ इसका एफ प्राइम अगर आ जाए, इसका डेरिवेटिव अगर साथ आ जाए, तो आप उसकी पावर में एक ऐड कर लेते हैं और वही पावर डिवाइड कर देते हैं, और यूं आपका आंसर इसमें बन रहा है -1 डिवाइड बाय ये 4 + 1 5 हो गए, और इसके साथ ही cos x की पावर भी 5 है, ठीक है, प्लस सी, जिसको आप cos की पावर बना देना -1 डिवाइड बाय 5, ये स्टेप्स ही बढ़ रहे हैं, बाकी आप पहले भी लिख सकते हैं डायरेक्ट भी, और प्लस सी आ जाए। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। मैं आंसर इसका चेक कर लेता हूँ, क्या, एक सेकेंड रुकिएगा। 5.3 और इसका पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट -cos की 5x डिवाइड बाय 5, ठीक है। आंसर जो बुक में लिखा हुआ है वो इस तरह की फॉर्म की बजाय ऐसे लिखा हुआ है cos की 5x डिवाइड बाय 5 और प्लस सी, दोनों ही आंसर है, कोई भी आंसर आप इसमें जो है वो लिख सकते हैं।